गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पे अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं, आज बना रहे हैं या कभी बना रहे हैं, अगले महीने बना रहे हैं या अगले साल बना रहे हैं, जयंती बना रहे हैं, कभी भी आप बना रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं आज एक नई चीज़ दिखाने के लिए ले चल रहा हूं। मैं इस समय सीर गोवर्धन गेट बीएचयू से फिर बाहर निकला हूं और मैं अब फिलहाल चल रहा हूं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि किस जगह पे मैं हूं। ये देखिए, मंदिर की तरफ बाएं तरफ ये रास्ता मुड़ता है। बाएं तरफ मुड़ने के बाद हम लोग उधर न जाके फिर वापस चलते हैं। दरअसल मैं एक अच्छी सी चीज़ दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं तो उनको रहने का बहुत बड़ा समस्या होता है कि कहाँ रहें, किसी होटल में रहें या यहाँ पे जो टेंट लगे हैं वहाँ रहें। लेकिन कुछ और भी सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पर कुछ जो लंगर भवन है उसमें भी कुछ कमरे हैं। इसके अलावा संत श्रवण दास जी महाराज के नाम से एक यात्री निवास यहाँ पर बना हुआ है, जो कि मंदिर से ही कुछ दूरी पर है। मैं आप सबको जब बीएचयू के इस सिर गोवर्धन गेट से दाहिने तरफ गया तो मंदिर और बाएं तरफ अब मैं चल रहा हूँ। मैं इसीलिए पूरा घुमा के ले चला कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और आप जब कभी भी आइए तो आपको ये कंफ्यूजन दूर रहे कि हमको दाहिने नहीं बाएं तरफ चलना है, दाहिने तरफ मंदिर है। अब देखिए, मैं चलते चल रहा हूँ। आपको बता दूं कि ये बाएं तरफ का जो दीवार है ये बीएचयू की दीवार है और दाहिने तरफ रहायशी लोगों की दीवार है। अब हम लोग चलते चल रहे हैं। ये लैंडमार्क है, कुछ चीज़ों को आप देखते चलिए। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए अवध नर्सरी, इसको आप देख लिए, एक स्कूल है। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आप जब चलेंगे तो आप सिर गोवर्धन गेट से चलते चलते जब यहाँ का जो छित्तुपुर गेट है वहाँ तक तो आप बिना किसी से पूछे ही जा सकते हैं। पहली बात, जब वहाँ से आप छित्तुपुर गेट पर पहुँच जाएंगे, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा भी कि छित्तुपुर गेट ये आ गया है। यहाँ से भी बीएचयू के अंदर एंट्री की जाती है, जो मेन गेट से आप अंदर से आ सकते हैं। तो वहाँ तक मैं आपको दिखाने के बाद उसके भी आगे चलना है। तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर का दूरी होगा। मैंने किसी मीटर से नापा नहीं, लेकिन अंदाज ही बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर है। ये देखिए, अब छित्तुपुर गेट आ गया। तो यानी कि मैं पहले वहाँ से निकला था और सिर गोवर्धन की गेट से फिर मंदिर की तरफ गया। अब मैं बाएं तरफ चल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं छित्तुपुर गेट से भी आगे चला हूँ और बीएचयू की जो बाउंड्री है वो साथ साथ चल रही है। यहाँ आने वाले जो भी यात्री हैं, उनके अनुयायी हैं, वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो आने जाने में जो एक कन्फ्यूजन रहता है कि रुकने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, कहते कहते ही आपसे बातचीत में ही मैं आगे आ गया। और ये देखिए, जो बिल्डिंग पीले कलर की आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से मैं पीछे से चला आ रहा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीएचयू की बाउंड्री है। अब मैं यहाँ खड़े होकर ये सामने आपको दिखा दे रहा। दरअसल एक वीडियो थोड़ा पुराना है और मुझे लगा कि क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा था, मुझे लगा क्यों ना आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ कोई है नहीं, लेकिन आपको दिखा दूँ। सन 108 संत श्रवण दास यात्री निवास, ये वही स्थान है। ऐसा बताया जाता है, बहुत पहले ही मुझे किसी ने बताया था। यहाँ 60 कमरे हैं जो आप बुक कर सकते हैं और कार्यालय से बुक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ आप रह सकते हैं। ऐसे समय में जबकि जयंती में बहुत सारी भीड़ हो जाती है। गुरुदेव रविदास जी की जयंती आप जानते हैं कि 24 फरवरी 2024 को इस साल थी। भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ आने वाले जो भी अनुयायी या उनके भक्त हैं, वो सब परिवार आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, संगत में आते हैं। तो ये एक तरह का लोगों का पूरा हुजूम रहता है। आइए मैं आपको इसे पीछे से भी दिखा देता। तो ये बताया जाता है कि ये 60 कमरे का है। तो 60 कमरे का एक यात्री निवास है जिसमें लोग आके रह सकते हैं। आप जानते हैं, जो बहुत सारे भीड़ भाड़ में लोग आते हैं तो एक ही कमरे में बहुत सारे लोग भी रह सकते हैं। फिलहाल रहना उनके अपने उस पर है कि भाई वो कैसे रहते हैं। आपको दिखा दूं कितना बड़ा है। मैं रोड से चल रहा हूँ, गली में अंदर चलता चला जा रहा हूँ और बाएं तरफ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़े प्रांगण में बना हुआ एक 60 कमरे का यात्री निवास है। देखिए, मैं पीछे सड़क से छोड़ता हुआ इधर आया और ये आखिरी में ये गेट ये है इसके। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि एक अच्छा सा जगह है, मंदिर के जस्ट बगल में ही है और घूमते फिरते लोग यहाँ से पैदल मंदिर भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ छित्तुपुर गेट से होते हुए बीएचयू के अंदर भी जा सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के एक ठीक जगह लगा।
तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोग को इसकी जानकारी दे दूं। तो अभी मैं आपको इस दिखा रहा हूँ, ये 60 कमरे का जो एक तरह का यात्री निवास है। इसे आप, क्योंकि ये मंदिर की तरफ से है, ये मंदिर ट्रस्ट का है, इसे आप मंदिर ट्रस्ट से जानकारी प्राप्त कर, फोन नंबर लेकर मंदिर ट्रस्ट से आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत है। ऐसा लगता है कि आगे और भी बड़ा बन सकता है, कुछ ऊपर भी बनने का दिख रहा है, जैसे छड़ दिख रही है ऊपर, तो लगता है और भी ऊपर बनाया जा सकता है। फिलहाल यह तो भाई मंदिर ट्रस्ट का है, वो कब क्या बनाएगा ये उनका विषय है। फिलहाल मुझे एक छोटी सी जानकारी देनी थी, मुझे लगा आप लोग को एक जानकारी दे दूं। जो लोग यहाँ आते हैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, वो कभी भी आते हैं, आप जानते हैं जयंती पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सालों साल लोग यहाँ आते रहते हैं। तो यह एक जगह था, मुझे लगा आप लोग को दिखा दूं और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। एक नई चीज़ आपको दिखाने चला हूँ, मैं पीछे से आया हूँ, मैं आगे ही चलते हुए चलूँगा। अब देखिए, मैं यहीं से फिर आगे चलता हूँ। आपको बता दूं कि हम लोग सिर गोवर्धन गेट से मंदिर की तरफ गए थे, वहाँ से घूमते हुए हम लोग इसी रास्ते को बाएं तरफ BHU की बाउंड्री पकड़े चित्तूपुर गेट को बढ़ते हुए आगे आए। 108 संत श्रवण दास जी महाराज के नाम पर यात्री निवास यहाँ पे था, यहाँ हम लोग रुके। अब उसको भी देखने के बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। आपको ये यथास्थिति दिखा दे रहा हूँ, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप इस जगह आए तो कहाँ निकलेंगे। ये रास्ता मैं आपको बता दूँ, जो लोग बाहरी हैं उनको तो बता देता हूँ। ये दाहिने तरफ अब सनबीम स्कूल है, जब रोड चौड़ीकरण हुआ तो इसे तोड़ा गया था, तो पीछे हट के बनाया जा रहा है। ये सनबीम स्कूल है, वाराणसी का एक लीडिंग स्कूल है, तो इसे अब पीछे किया गया है। और ये रोड इसीलिए चौड़ी की गई थी गुरुदेव संत रविदास जी के आगमन जयंती पर के कार्यक्रम पर। तो क्योंकि यहाँ आने वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अब चलते चलते मैं चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। एक बार मैंने शायद दिखाया था इससे पहले भी, लेकिन फिर से दिखा दे रहा हूँ। यह मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसे चलते चलते BHU का जो ट्रामा सेंटर है ये वहीं पर जाकर निकलेगा, और वहाँ से फिर बाएं तरफ मुड़ जाने पर BHU गेट, जहाँ मालवीय जी की मूर्ति या BHU गेट पर जाकर यह यात्रा मेरी समाप्त हो जाएगी। तो दाहिने तरफ आप देख सकते हैं ट्रामा सेंटर है, और अब दोनों तरफ BHU की बाउंड्री हो गई है। और सामने मैं चलता चलूँगा तो सामने जो मेन रोड आएगा, जो कि सामने घाट का रोड है, BHU से सामने घाट का रोड, वहीं जाकर मैं मिल जाएगा। और उसके बाद मैं जब बाएं तरफ मुड़ूंगा तो BHU गेट की तरफ है, जो वहाँ से मात्र मुझे लगता है 100 मीटर की दूरी पर होगा। तो देखिए, अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और ये यात्रा मेरी अब समाप्त होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मुझे केवल यही बताना था कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ 60 कमरे का एक यात्री निवास है। देखिए, मैं रोड पे आ गया, बाएं तरफ अब घूम जाऊंगा, BHU गेट की तरफ मैं चल रहा हूँ। तो मुझे जो बताना था वो यही था कि यहाँ पर एक यात्री निवास है, जिसे आप बुक करके यहाँ रह सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट लाइक भी जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो भेज भी दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब इसकी जानकारी हो सके। फिलहाल मैं दाहिने तरफ मुड़ चुका हूँ, और ये जो रास्ता है वो सीधा संत रविदास पार्क जाएगा। तो अगले वीडियो में संत रविदास पार्क में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।